हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। हम 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे और आपको ध्यान रखना है 2021 से 12th का जो पॉलिटिकल साइंस के जो सिलेबस होंगे यानी जो लेसन होंगे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 12th के स्टूडेंट हैं और जिनके पॉलिटिकल साइंस है सब्जेक्ट उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। हम इसमें पूरे बुक जो अपने 12th की हैं, फर्स्ट 2 बुक है पॉलिटिकल की, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको पूरी की पूरी ऑनलाइन यहाँ पे इस यूट्यूब के जरिए आप तक पहुँचाएंगे। आपको इसका ध्यान रखना है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो अपने ध्यान रखना है एनसीईआरटी 12th पॉलिटिकल साइंस का ये 2 बुक है, जिसमें सेकंड बुक का फर्स्ट लेसन है और फर्स्ट लेसन का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो ये बात हम ये लेसन तब का और तब की ये बात हो रही है, जो लेसन है वो उस समय का है जब भारत आज़ाद हुआ था। और आपको ध्यान रखना है 1947 की जब हम बात करें, ठीक है ना, और इस दिन यानी 14 और 15 अगस्त, 14-15 अगस्त, इस दिन भारत पाकिस्तान एक तरफ, जैसे मान लीजिए पूरा भारत है तो भारत के 2 टुकड़े हो गए थे, एक तरफ भारत हो गया था, एक तरफ पाकिस्तान हो गया था। तो पाकिस्तान अलग हो गया और भारत अलग हो गया। तो इसने क्या किया, ये मुस्लिम बहुल प्रांत था, इस वजह से ये अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिलहाल ये अब जैसे देश आज़ाद हुआ है, ये देश क्या हुआ है, आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के साथ ही अंग्रेज़ों ने ऐसी ये रणनीति चली थी कि भारत के टुकड़े एक एक करके बिखर गए, मतलब पूरा भारतीय चित्र वित्र हो गया। तो इस तरह से अब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया और भारत के भी छोटे छोटे राज्य थे, वो भारत से अलग स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहते थे। तो भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी एक अच्छा भारत बनाने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि जब परिवार बिखरता है तो अब उसको एकजुट लाना होता है, तो बहुत सारी मुसीबतें होती है। तो भारत निर्माण जब होना था उस समय भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से जो चुनौतियाँ हैं उनको यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। तो भारत निर्माण के समय जो भारत के सामने जो चुनौतियाँ आ रही थी, पहली चुनौती थी एकता बनाए रखना, ठीक है ना। दूसरी, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में और एक व्यवस्थित राष्ट्र के रूप में जब बनाना हो तो उसके सामने एक और अस्तित्व था, लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना। ये भी एक चुनौती की तरह था भारत के सामने, यानी एक पूरा कह सकते हैं ना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था जो भारत को करना था ये, यानी एक लोकतंत्र की स्थापना करनी थी, एकता बनाए रखनी थी, क्योंकि जिस तरह से देश टूट रहा था ना, अब उसको एकता बनाए रखना सबसे बड़ा काम था। और तीसरा, एक समतामूलक समाज की स्थापना, ठीक है ना। तो ये समस्याएं थी। अब ये समस्याएं अभी आपको फिलहाल ऐसा इसलिए इजीली लग रहा होगा कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं, एक देश के निर्माण के लिए ये समस्या, ये जो व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस समय की जब भारत का टुकड़ा यानी भारत विभाजन हुआ था। अब वो कैसा दृश्य रहा होगा वो मैं आपको यहाँ पे एक इमेजिनेशन के जरिए समझाऊंगा। और जैसे अगर आपको पता है, अगर आपने मूवी देखी है गदर, अगर आपने गदर मूवी देखी है तो उसमें एक सीन होता है, आप ज़रूर गौर करें। उस सीन के दौरान जब ट्रेन के अंतर्गत वो सवारियाँ जब चढ़ती हैं और जो ट्रेन चलती है, तो उस समय जो खून खराबा होता है, यानी धर्म के नाम पर जो लोग लड़ते हैं, भारत पाकिस्तान ऐसे करके, ये मुस्लिम प्रांत, ये मुस्लिम धर्म का, हिंदू धर्म का, और मार काट करते हैं, वो कितना भयानक दृश्य होता है। तो उस दौरान जब धर्म के बीच में लोगों में बहुत सारा द्वेष था, उस समय अंग्रेज़ों ने तो अपना काम कर दिया था, मज़े कर दिए, राज कर दिया और चले गए। तो अब जो खामियाजा यानी समस्याओं का जो पहाड़ था वो भारत के ऊपर पड़ा था। तो उस समय भारत का टुकड़ा हो गया था, अब भारत को एक शक्तिशाली एकजुट राष्ट्र बनाना था। तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ ये 3 थी, ये 3 चुनौतियाँ थी जिन्हें भारत को फेस करना था। और इन्हीं को लेते हुए, इन्हीं को कवर अप करते हुए भारत एक शक्तिशाली देश की नींव बनानी थी। जैसे आप आज का भारत देख रहे हैं, तो ये भारत उस समय की खतरनाक कंडीशन को झेलते हुए बना है, यानी सहनशीलता के साथ उन्होंने एक अच्छा मुकाम पाया है। अब हम इसको चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यह कोई काम आसान नहीं था। जिस तरह से ये धर्म के नाम पर भारत का विभाजन हुआ था,
ठीक है ना। आपको ध्यान रखना, ये भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, इस बंटवारे का जो आधार था, बंटवारे का जो आधार था वो आपको ध्यान रखना है, धर्म, धार्मिक आधार। क्या था? धार्मिक आधार था। ये आप ध्यान रखेंगे। और धार्मिक आधार पर भी किस धर्म ने इसको बढ़ावा दिया, तो आपको ध्यान रखना है मुस्लिम लीग। यानी उस समय की बात है जब अंग्रेज़ों के समय में एक कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, एक सरकार के तौर पे वो एक दल के तौर पे कार्य करती थी। उसी तरह एक नई पार्टी एक बनी थी, मुस्लिम लीग। वह हमेशा मुसलमानों का समर्थन करती थी, मुसलमानों के पक्ष में रहती थी। इसलिए उनका बाकी के संदर्भ में नहीं, सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में रवैया रहता था। तो इन्हीं की मांग के बदौलत भारत का विभाजन हुआ था। तो इस तरह से ये जो भारत का विभाजन हुआ, इसका प्रमुख पूछा जाता है कि ये विभाजन किस कारण हुआ, किस आधार पे हुआ, तो आपको ध्यान रखना है धार्मिक आधार पे। तो आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। जिस तरह से भारत के क्षेत्र में टुकड़े हो गए, यानी एक तो कहता है ना, एक व्यक्ति जब खून से रक्त रंजित होता है, अब उसको कहे कि आपको सर्वाइव करना, आपको और जीना है, अब वो कैसे जिए जब उसके शरीर पर जख्म हो। तो यही कंडीशन है थी उस समय की। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालातों के बीच आज़ाद हुआ था, शायद उस वक्त कोई भी ऐसा मुल्क आज़ाद नहीं हुआ होगा। मतलब कहने का रीज़न ये है कि बहुत सारे देश है जो गुलामी से आज़ाद हुए हैं, लेकिन कोई देश भारत के जैसा नहीं, भारत के जैसा नहीं होगा जो इस तरह से आज़ाद हुआ है, जिसकी खस्ता हालत कर दी, यानी अंग्रेज़ों ने पूरी चीर फाड़ कर दी है, इस तरह से हालत थी। और अब जब आज़ाद हुए तो अब वो कैसे सर्वाइव करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। सन 1947 का साल अब अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों ने अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी थी। यानी इसी क्रिटिकल कंडीशन में भारत को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना था। आज़ादी की इन उथल-पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका गया कि नए राष्ट्र निर्माण की सामने क्या चुनौतियाँ आएगी। तो ये चुनौतियाँ तो बहुत ही मतलब भयंकर थी, उनसे हमें लड़ना था। तो 3 जो महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं, एक अच्छे शक्तिशाली राष्ट्र को बनाने के समय भारत के सामने उस समय क्या कंडीशन थी? देखो, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, परिस्थितियाँ समय के अकॉर्डिंग समझना ज़रूरी होता है। अब जैसे आपको ये दिख रहा होगा ना 3 समस्या, ये ईज़िली है कि भारत के सामने ऐसे कि ये क्या कोई बड़ी समस्या नहीं है। उस समय की समस्या ये बहुत बड़ी होती थी। जब भारत की हर एक भाग है वो अलग होना चाहता, टुकड़े होना चाहता है। जैसे परिवार का, एक परिवार में जब बेटों के बीच में विवाद हो जाता है, एक बेटा अलग हो जाता है किसी कारण से, 4 बेटे सभी अलग-अलग होते हैं। तो अब वो बाप को कितनी प्रॉब्लम होती है। अब वो कैसे करेगा कि सब बच्चों को एक लाएँ, तो एकता की भावना होगी, मतलब एकता बनाए रखना और अनुशासन की स्थापना और समतामूलक समाज की स्थापना। तो 3 चुनौतियाँ थी जिन्हें क्या करना था, कवर अप करते हुए भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना था। तो इसी तरह हम आगे देखें तो आपको ये ध्यान रखना कि आज़ाद की बात, तो आपको अभी ये समझना है कि विस्थापन, यानी विस्थापन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये भारत पूरा एक भारत था। अब उस भारत के जब 2 टुकड़े हो गए, ठीक है ना? उस भारत के मान लीजिए 2 टुकड़े हो गए, तो कुछ ऐसे, ये पाकिस्तान हो गया, ये क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया और ये भारत हो गया, ठीक है? तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये धर्म के नाम पर अलग हो गया क्योंकि ये मुस्लिम देश था, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि हिंदू था, इसमें सब मिक्स थे। लेकिन जब विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ था। ये धर्म का आधार मतलब ये था कि इस तरफ ज़्यादा मुसलमान रह रहे थे, तो इस तरह से इसको ये मान लिया आपने मुस्लिम प्रांत पाकिस्तान, इधर वाला है वो मिक्स यानी भारत मान लिया। तो अब क्या हुआ, विस्थापन, यानी कुछ ऐसे लोग थे जो भारत में जाना चाहते थे, ठीक है ना, और कुछ ऐसे मुसलमान थे जो पाकिस्तान की ओर बसना चाहते थे। तो ये है विस्थापन, यानी यहाँ से छोड़ के यहाँ पे आना। और इस तरह से जब वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं तो अपना जो जीवन की कमाई होती है, यानी जीवन, पूरी जो जीवन जहाँ पे कटा है, जहाँ पे घर बार बना है, वह सब छोड़ के दूसरी जगह जाना होता है। तो ये बहुत ही दुखद भरा रहा होगा क्योंकि एक जगह अपनी पूर्वज रह रहे हैं, दादा परदादा की कमाई वगैरह वो सब छोड़ रहा है और पल भर में ही लोगों को पता नहीं चला और भारत का विभाजन हो गया। और उस दौरान जो लोग चाहते थे कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, हम मुस्लिम प्रांत है, तो वो मुस्लिम मतलब हिंदुस्तान छोड़ के उनको जाना पड़ा, सब घर बार छोड़ के। और कुछ ऐसे थे जो हिंदुस्तान के यानी भारत के एरिया में आए वो, ठीक है ना, या फिर पाकिस्तान के एरिया में आ गया, उनका जो घर क्षेत्र है तो वो भारत आना पड़ा उनको। तो ये जो विस्थापन था बहुत ही दिल दहलाने वाला था क्योंकि इस तरह इस समय
हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाइयाँ होने लगी थी और भयंकर लड़ाइयों का परिणाम ये था कि खून खराबा, द्वेष और ये समस्याएं उस समय एक सामान्य हुआ करती, यानी हिंसा बहुत बड़े स्तर पर हुआ करती थी उस समय। तो ये विस्थापन हो गया, यानी पूरी सेटल फैमिली अगर एक दूसरी जगह जाके बसे और वहाँ पे कमाना शुरू करे तो बहुत ही मतलब गरीबी का सामना करना पड़ता है। और जब यहाँ से एक दूसरी जगह से आ गए, अब वहाँ पर विस्थापन तो हो गया, अब वहाँ पे पूर्णवास का मतलब वहाँ पे वापस सेट होना है, तो ये दिक्कत होती है। यानी उस समय जब लोगों के पास रहने के ठिकाने नहीं थे, कमाने का ठिकाना नहीं था, और उस समय हम बात करें एक अच्छा भारत बनाना, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। यानी जब एक परिवार में बेटों के पास खाना पीना रहने का और स्थायी होने का ठिकाना नहीं है और हम एक अच्छे परिवार की बात कर रहे हैं, तो वो संभव नहीं होती है। तो इस तरह से हमें पहले ये मुकम्मल करना ज़रूरी था, तभी हम इन समस्याओं को फेस ऑफ कर सकते थे, इसका समाधान कर सकते थे। तो कैसे किया है हम वही जानेंगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि विस्थापन यानी एक जगह से दूसरी जगह बसना और मतलब जाना, वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह मतलब छोड़ के अपनी पूरी जो संपत्ति जायदाद है और एक जगह वापस बसना, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये भारत विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि मुस्लिम लीग है, आपको ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग की वजह से, क्योंकि इन्होंने इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया और ये चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान अलग हो जाए, लेकिन कांग्रेस ये कभी नहीं चाहता था। भारत के हिंदुस्तान के जो नेता है वो कभी नहीं चाहते थे, लेकिन ये मुस्लिम लीग के अड़ जाने से ये हुआ। क्योंकि आपको पता अंग्रेज़ों की चाल कैसी थी? अंग्रेज स्टार्टिंग में भारत के हिंदू लोगों के फेवर में आए, यानी हिंदू लोगों को बहलाया फुसलाया और कहा कि आप बढ़िया हैं, मुस्लिम लोग खराब है। फिर कुछ समय बाद क्या कर दिया, हिंदुओं का हाथ छोड़ दिया और मुसलमानों का हाथ पकड़ दिया अंग्रेज़ों ने, उनको कहा आप बढ़िया है, वो खराब है। इस तरह से उस एक अकेले अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, दोनों के बीच फूट डाल दी, यानी फूट की वजह से भारत है वो टुकड़ों में बट गया था। तो इस तरह से हम जब ये बात करें तो ये अलग हो गया, क्योंकि इसमें धार्मिक जो विवाद था वो बहुत स्तर पर बढ़ गया था और विभाजन की प्रक्रिया के स्वरूप एक तरफ हो गया पाकिस्तान, एक तरफ हो गया इंडिया। तो अब ये बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इनमें कई किस्म की दिक्कतें थी। किसमें? जो भारत बना था, ठीक है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल समस्याओं वाला था। तो अब हम बात करें कि विभाजन के बाद क्या परिणाम हुए। हम परिणाम की बात करें कि भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद क्या क्या रिजल्ट है वो सामने आए। तो ध्यान रखना है 1947 की जब हम बात करें, आपको ये जो फोटो दिख रहा होगा, इस फोटो को समझना है। 1947 का वो दौर याद कीजिए जब लोग हैं वह बहुत ही हिंसा करने पे उतर आए थे। यानी एक ट्रेन का ऐसा दृश्य है जिस दौरान मैं आपको यहाँ पे शो ऑफ करवाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। आप इस चीज़ को ज़रूर गौर करें और समझें। जैसे ये आपको सीन दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हैं ट्रेन के ऊपर फुल भीड़ है, नीचे ऊपर खचाखच भरी हुई है। और ये ट्रेन कौन सी है? ये है जो विस्थापन हो रहे लोग, यानी भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आने के लिए जो ट्रेन रवाना हो रही है, उसमें ज़बरदस्ती भरे हुए और लोग मर कट रहे हैं, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। तो ये जो दौर है वो फ्रेंड्स उस समय का है जब लोग विभाजन का जो सामना है वो कर रहे थे। तो 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह पर जाने को मजबूर हो गई थी और आज़ादी का ये स्थानांतरण आकस्मिक था, लोगों को पता नहीं था। अब ऐसा तो नहीं कि भाई बिल आने वाला और 1 महीने बाद आएगा, ऐसा नहीं, अचानक हुआ। और जो लोगों को घर अपना लगता था वो चंद सेकंडों में पराया हो गया, यानी अचानक से पाँव से ज़मीन खिसक गई, ऐसी घटना हो गई। और ये बहुत ही दहलाने वाला काम था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात जो स्थानांतरण, यानी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने बसने लग गए, उसमें ये सबसे बड़ी घटना थी। एक साथ इतने लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए और धर्म के नाम पर ये जो घटना है वो बड़े स्तर पर हुई थी। आगे आपको ध्यान रखना है कि लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी समस्या और विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थियों के शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। यानी घर बार शेयर संपत्ति थी, लेकिन एक ऐसा समस्या, ऐसा दौर आया जब लोगों को सब कुछ छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा और ऐसी जगह रहना पड़ा जो शिविर
जो शरणार्थियों के लिए होती है, जहाँ पे खाना पीना कोई टाइम नसीब नहीं होता है। तो इस बारे में ये जो समस्याएँ थी वो बहुत ही खतरनाक थी। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर ये दूरी तय कर दी की थी, क्योंकि वहाँ पे इस समय गाड़ियाँ वगैरह इतनी नहीं थी। और सीमा के दोनों ओर हज़ारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया जाता था, यानी जो अपराध है वो लिमिट से ऊपर हो गए थे। धर्म के नाम पर भी हिंसक क्रांति, हिंसा हो रही थी और लोगों को ज़बरदस्ती धर्म अपना यानी उनको कबूल करवाया जाता था। और यह विवाद तो बहुत ही ख़राब हो गया था जब बहू बेटियों की इज्जत वहाँ पे एकदम कह रहे कि ख़राब हो रही थी। तो ये जो समस्याएँ थी, ये क्यों आई? भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये वो आपको उस समय का आभास करवा रहा हूँ, जिस समय भारत विभाजन हुआ और उस समय भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाना है, तो ये समस्या बहुत बड़ा पहाड़ साबित होती है। तो बहुत सारे नेताओं ने इस बारे में काम किया, मतलब समाधान के लिए प्रयास किए, लेकिन जो घटना बड़े हिंसक पर हो रही थी, उसका समाधान ईज़िली नहीं था। तो वित्तीय संपदा के साथ-साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बँटवारा भी हुआ था भारत-पाकिस्तान के बीच। तो विभाजन के बाद लोगों को धर्म के नाम पर अलग कर दिया, मज़हब के नाम पर वो अलग हो गए और साथ ही साथ वो 2 समुदाय में बँट गए और इस तरह से हिंसा हुई और लोगों के मन में अलगाव की भावना आई। अलगाव का मतलब ये होता है कि मन में अब उनके प्रति कोई स्नेह नहीं रहना, दोनों एक-दूसरे के विपरीत हिंसा के ऊपर उतर आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस विभाजन के दौरान 80 लाख लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। कितने लोगों को? 80 लाख लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। कोई पाकिस्तान गया, कोई भारत आया। तो ये अव्यवस्था होती है। जब आप देख लें एक गाँव कहीं खाली कोई दूसरी जगह जाता है तो कितना बोझ पड़ता है, व्यवस्था ही नहीं हो पाती। तो ये उस समय की थी जब 80 लाख लोग एक जगह दूसरी जगह पलायन होने लगे। घर-बार छोड़ के और तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान भी गँवाई। इस 80 लाख में हम बात करें 5 से 10 लाख लोगों की इस हिंसक विभाजन की घटना में मौत हुई थी। तो ये विध्वंसकारी घटना थी। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाइयाँ तो थी, यानी मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। टेक केयरिंग नहीं हो रही थी कि कैसे करें, मैनेज करें, खाना वगैरह या लोगों को सुविधाएँ कैसे दें। और अब बात करें कि भारत के जो नेता, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं रखते थे, बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बने ये वो नहीं मानते थे। भारत ने ये कभी नहीं कहा कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते थे। इसके बावजूद 1951 की जब हम बात करें, तो भारत की कुल आबादी का 12% मुसलमान हैं, वो अभी भी वहाँ पे थे, भारत में थे, ठीक है ना? यानी भारत विभाजन हुआ, लेकिन भारत में अभी भी टोटल आबादी का 12% है, वो भारत में मुसलमान अभी भी रह रहे थे। इसके साथ-साथ ही ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी बहुत सारे धर्म के लोग भारत में थे। तो इन संघर्षों के मतलब तनाव हुआ, बहुत सारी क्रिटिकल समस्या हुई, लेकिन ये समस्या उस दौर की थी, जिस दौर पे भारत के विभाजन हुए थे। इन संघर्षों के साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक हित जुड़े थे और ये मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए ही हुआ था। तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के लिए एतबार से अग्रणी थी। ठीक इसी तरह कुछ संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंदी करने की कोशिश में थे। बहरहाल भारत की कौमी सरकार ने अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे और इस तरह से उन्होंने कहा कि हम एक हिंदू राष्ट्र नहीं, हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की नींव डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम जब मिलेंगे तब हम चर्चा करेंगे कि जो महात्मा गांधी थे, वो ये भारत का जो विभाजन हुआ, साथ ही साथ भारत की जो आज़ादी जश्न हुआ, तो गांधी जी आज़ादी के जश्न में क्यों नहीं जुड़े? क्या वजह रही और किस कारण इसी दौरान गांधी जी की मृत्यु हुई थी? ये हम पढ़ेंगे एंड में और इसके अपने चैप्टर में ही फिर पढ़ेंगे कि रजवाड़ों का भारत में विलय कैसे हुआ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।